जब तक मैं राजपाट नहीं ले लेता तब तक मैं होली नहीं मनाऊंगा। तो दोस्तों, पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को सीबीआई ने झटका दिया है और साथ ही आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ ने फिर से चैलेंज कर दिया है कि जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहीं से हम भी चुनाव लड़ेंगे, भले ही कहीं से चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरह से आजमगढ़ के बीएसपी कद्दावर नेता जिस शाह आलम गुड्डू जमाली साहब समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो गए हैं, तो लगता है कि जैसे मुसलमान शायद उनकी तरफ पहुंच जाएंगे। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, दलितों की बात करने वाले, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले, पिछड़ा की बात करने वाले अखिलेश यादव सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है कि सीबीआई लाख बुलाए मैं नहीं जाऊंगा। इधर ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि क्या आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो उनका जो बयान आया है सोच करके भी हैरान हो जाएंगे। साथ ही तेलंगाना के लोकसभा सदस्य ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, साथ ही इसी पर चर्चा करेंगे और आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए। साथियों, दलितों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति तथा मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोग अक्सर मुसलमानों की बात तो करते हैं, दलितों की बात तो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए। क्यों? मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद दलित है, सबको पता है। लेकिन जिस तरह से रामपुर में एक दलित बच्चे के साथ अनहोनी हो गई, पुलिस वालों के द्वारा गोली चली और उसकी मौत हो गई, उसमें अभी तक अखिलेश यादव नहीं गए, राहुल गांधी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की बात है। भाई चंद्रशेखर की अगर हम बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ रहे, चाहे पीडीए के साथ रहे या नहीं रहे, वो हमेशा दलित के उत्थान की बात करते हैं। उनके साथ कोई घटना घटती है तो सबसे पहले जाने का प्रयास करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन कुछ उनके कार्यकर्ता और प्रतिनिधिमंडल उनसे यानी कि रामपुर में उस परिवार, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गया है। लेकिन अब सोचना इस बात का बहुत जरूरी है कि क्या मुसलमानों का वोट लेकर के अखिलेश यादव सच में मुसलमानों की हित की बात करते हैं? खैर, गुड्डू जमाली का पिछले दिनों आपने वीडियो तो खूब सोशल मीडिया पे देखा होगा। उन्होंने कहा था कि हम भले ही मुसलमानों की बात करते हों, लेकिन क्या ये हमारे अल्लाह मियाँ हैं। बहुत ही आप लोगों ने प्यार दिया था, उस वीडियो को बहुत शेयर किया गया था। लेकिन जो तेलंगाना के जो बीजेपी के लोकसभा सदस्य है, उनकी जो बारी आई है, उनका जो शब्द आया है, सुन करके आप भी हैरान हो। क्या बीजेपी के लोगों को अभी भी डर है कि हम सत्ता में नहीं पहुंचेंगे? उनसे अपील की गई है। तेलंगाना के लोकसभा सदस्य अरविंद सिंह ने कहा है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो नरक में जाएगा, यानी कि मोदी सरकार को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा तो वो नरक में जाएगा। उनका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि फ्री में राशन दिया गया, फ्री में सिलेंडर दिया गया, फ्री में गैस दिया जा रहा है, तो आप वोट आपको देना होगा, क्योंकि जो देता है, जो आपकी जिम्मेदारी को वहन करता है, अगर आप उसे वोट नहीं देंगे या उसका हाथ काटेंगे तो ये कहां तक सही है। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमें राशन मिलता है, जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमें सिलेंडर मिलता है, बीजेपी ने सिलेंडर घर घर पहुंचाने का तो काम किया है फ्री में, लेकिन भरवा कितने में रही है किसको क्या पता। भरवा कितने की रही है? 1000, 1200, 900, 800, क्या 300 के से पार नहीं है? क्या 500 के पार नहीं है? उधर जब चुनाव हो रहा था राजस्थान में, यही बीजेपी सरकार ने कहा था कि हमें वहां का सत्ता दिलवाओ, राजस्थान का सत्ता दिलवाओ, हम वहां का सिलेंडर 500 रुपए में कर देंगे। क्या सत्ता के लिए 500 रुपए सिलेंडर होना चाहिए था? खैर, अभी भी उत्तर प्रदेश के लोग बेहाल हैं। अभी भी गरीबों में जाइए, मजदूरों के बीच जाइए तो शायद सिलेंडर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज भी लकड़ी पर ही खाना बना रहे हैं। लेकिन सिलेंडर की बात करते हैं, बिजली कहते हैं कि बिजली फ्री में दे रहे हैं। आप हमको बताइएगा, क्या सच में आपको बिजली फ्री में मिल रही है? भैया, घर घर मीटर लग गया। जो कभी बहन जी के सरकार में, अखिलेश के सरकार में घर घर मीटर नहीं हुआ करता था, आज घर घर मीटर लग गया। समय से पैसे की वसूली हो रही है और ये कहते हैं कि हम फ्री में आपको बिजली दे रहे हैं। सिलेंडर का दाम महंगा हो गया, सिलेंडर फ्री में बांटा तो गया, लेकिन धीरे धीरे पूरा पैसा निकाल लिया गया। कह रहे हैं कि फ्री में सिलेंडर देते हैं। और रह गई बात कि राशन फ्री में देते हैं। भैया, 5-5 किलो राशन देते हैं। एक समय हुआ करता था, चाहे सफेद कार्ड था चाहे लाल कार्ड हुआ करता था, सबके हाथों में 35 किलो राशन मिलते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और आज हर व्यक्ति के ऊपर 5-5 किलो राशन मिल गया। अब किसी भी परिवार में 10 परिवार होता था, चाहे एक परिवार होता था, उसको भी 35 किलो राशन मिलता था।
लेकिन इनकी सरकार आते ही एक व्यक्ति को मात्र 5 किलो राशन ही मिलेंगे, जाएंगे वहां पे लगभग उसमें से 1 किलो कम कर दिया जाता है। ऐसी शिकायतें अक्सर आप सुनते रहते हैं। अब रह गई बात बीजेपी की बात, हर जगह बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी में अगर सबसे ज्यादा देखा गया है तो मंदिर, गुरुद्वारे नहीं देखे गए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के मंदिर बनाए गए। आप देखे होंगे बनारस में कई ऐसे मंदिर जो सज धज के तैयार है। राम मंदिर अयोध्या में सज धज के तैयार है, बड़े बड़े शहरों में मंदिर सज धज के तैयार है। मथुरा की बारी है, आगरा की बारी है। लेकिन अब ये सोचना बाकी है कि क्या बीजेपी युवाओं की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। भैया जितने भी भर्तियां उन्होंने लाई थी, सारी भर्तियों की अगर हम बात करें तो सभी भर्तियों का जो पेपर था पहले से ही लीक हो गया। लेकिन ये सरकार कहेगी कि हम तो बहुत कुछ करते हैं, कहते हैं कि हम दलितों के घर खाना खाने गए थे। भैया जब चुनाव आता है तो सब लोग दलितों के घर खाना खाते हैं, जब उन्हें गले लगाने की बात आती है तो कह देते हैं कि भैया ये तो छोटी जाति का है, हम पसंद नहीं करते। फिलहाल जिस तरह से रामपुर में बाबा साहब की मूर्ति लगवाने और अंबेडकर पार्क बनवाने में जो दहशत फैली, उसमें गोली चल गई। प्रशासन को गोली चलाने की जरूरत क्या थी? सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन को गोली चलाने की जरूरत क्या थी? अगर गोली चली तो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर पार्क बनवाने वाले 17 साल के बच्चे सोमेश की ही हत्या क्यों हुई? ये सोचने वाली विषय है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जी आजकल बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि उनका एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पूछा गया कि क्या आपको मंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि होली तो हम मनाते नहीं, लेकिन होली तक हम अपना राजपाट लेकर के ही दम लेंगे। अगर राजपाट नहीं मिलेगा तो हम होली नहीं मनाएंगे। साथियों, साफ जाहिर हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने का मौका तो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं है कब उनको मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी के साथ अडिग हैं तो मुझे लगता है कि उनको जल्दी से ही बीजेपी का साथ छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, बहन कुमारी मायावती के साथ आ जाना चाहिए, अन्यथा आपका बुरा ही होगा। फिलहाल जिस तरह से निरहुआ की बात है, निरहुआ की बात अगर हम कहें तो निरहुआ ने फिर से चैलेंज कर दिया है कि अखिलेश यादव के सामने ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे आजमगढ़ की बात करें चाहे किसी जगह की। फिलहाल